राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज है 13 नवंबर। आज का स्टडी स्केड्यूल हम शुरू करते हैं। बट इस टाइम भी प्रयागराज में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे फेलो एस्पिरेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम उधर नहीं जा सकते। बट यहाँ से हम जिस तरीके से हो सके हम उनको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि वो हमारे लिए ही वहाँ पे बैठे हैं एक तरीके से ना। सो बी पॉजिटिव एंड उनको सपोर्ट करेंगे। बट अभी पता नहीं है एग्ज़ाम का क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है अभी कि हम यहाँ पे बैठ के अपनी तैयारी को पूरी रखें। तो आज जो है मेरा स्ट्रेटेजी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या रह रही है। यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी और उसी के साथ मैंने अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ था। ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था। तो क्योंकि आज 13 नवंबर है, 11 से 15 नवंबर के बीच का जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मैं तीनों कवर कर रही हूँ, मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशिएंट। और जो घटना चक्र मैं करती हूँ, मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ से अपना कंटेंट पढ़ना है और फिर घटना चक्र से PYQ सोल्व करने सभी उनके। और ये मैंने सोर्सेज लिखे हुए हैं कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया एंड जो मिडीवल इंडिया और जो एशियन इंडिया है वो पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है, उससे करेंगे। और उसी के साथ ये मेरा टाइम टेबल है, ये सारे स्लॉट्स है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। चलो फिर अब हम एंशिएंट से शुरू करते हैं। बट पहले डेट कट कर देते हैं कि आज 13 हो गई है। इससे थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि हमारे पास कितने कम टाइम है। एंग्जाइटी के लिए नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना कम टाइम है और हमें कैसे जो है वो चीज़ें अब लेके चलनी है, ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं। तो ये ज़्यादा एफर्ट्स के लिए, ये एंग्जाइटी के लिए नहीं है। पता नहीं मेरे तो ना क्या उल्टे दिन चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वो आया था पार्सल और उसको ऐसे कट करते हुए मेरे को इतना गंदा यहाँ पे डीप कट लगा था कि ये अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। और अभी जस्ट मैं बुक लेके आई और मैं जैसे बैठने लगी तो यू कैन सी दिख रहा है ये वाली चीज़, ये इतना गंदा छिल गया है ना, ब्लड आना शुरू हो गया है यहाँ पे। दिन ही उल्टे चल रहे हैं यार, मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। कोई मेरे से पूछता है क्या करना आगे एग्ज़ाम के लिए, मैं कि मेरे को खुद नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इतनी लाइफ फंस के रह गई है ना। शक्ल से स्माइल करो पर अंदर। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से। मैंने इस टॉपिक को कई बार किया हुआ है, बट इसको जितनी बार करो उतना कम है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, तो इसको बार बार रिवाइज करना होता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना कि अगर आप उसको कुछ टाइम रिवाइज नहीं करोगे, मतलब मुझे हिस्ट्री में लगता है कि कुछ ऐसे डेट्स की क्रोनोलॉजी और कुछ ऐसे टर्म्स कि भाई उस ज़माने में ये वाला टर्म जो होता था ये क्या सिग्निफाई करता था, ये वाली चीज़ें जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मॉडर्न इंडिया में जो आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर ये कह दो कि छोटे से पॉइंट्स, मतलब PCS में तो क्या होता है कि डेट भी दे दी जाती है कि डेट में, जैसे कि एक आया था कि 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू होता। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि जब हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं ना तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना, रोज के न्यूज़पेपर, करंट अफेयर समझना, रिवीजन के वक्त सही रिसोर्सेज ढूंढना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं आपको देती हूँ पास एलाइट की, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पास एलाइट में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? आपको समाधान डेली करंट अफेयर्स मिलता है, रोज की न्यूज़पेपर्स का टाइम बचता है आपका, और आपको मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ का कंसाइज एनालिसिस मिलता है। चीट शीट्स मिलती है फॉर क्विक रिवीजन लास्ट मिनट के लिए। फिर 300+ प्रीलिम्स टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें थ्रूली कवरेज रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। 170+ PYQ मिलेंगे 2011 से 2024 के लिए। असली सवालों से पैटर्न समझो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, इस तरीके से है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस एवोल्यूशन आपको होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फीडबैक के साथ अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे सफलता का शॉर्टकट आपको क्या मिला है? पास एलाइट के साथ। तो मैं यही रिकमेंडेशन करती हूँ आपको कि मेरी तरह स्ट्रगल मत करो, पास एलाइट के साथ आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसमें आप इजीली सारी चीज़ों को कर सकते हैं वो होंगे। आपको एनरोल करना है आज ही पास एलाइट में और अपनी सक्सेस की तैयारी को शुरू कर देना। आपको कोड यूज़ करना है टॉपर स्टॉप, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक और कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिए हैं। तो आप बताओ कि कब आप अपना पहला मॉक देने वाले हो, तो पास एलाइट को आप भी डिस्काउंट अवेल कर सकते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करें, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हाँ, इकोनॉमी के यार एक चीज़ ना मैं भी कई बार कमेंट्स में बता बता के थक चुकी हूँ। तो एक कमेंट हमेशा आते हैं
प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताओ, बुक्स सोर्सेज बताओ। आप एक बार मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने सब कुछ वहाँ पे शेयर किया हुआ है। करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, मतलब वही चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती ना, बिकॉज जो रेगुलर ऑडियंस होती है वो तो कितनी बार उसी चीज़ को सुनेगी। मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कह रही हूँ। तो क्योंकि अब मेरी कार्तिक की फास्टिंग चल रही है आपको पता है, तब लिटरली यार टाइम कितनी जल्दी जाता है। मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया, एक पेठा की मिठाई लिया और चाय लिया, ये मेरा पूरे दिन का रहेगा। फिर मैं शाम को ही सीधा खाना खाऊंगी। मतलब जब कार्तिक का मंथ शुरू आता ना, मैंने फास्टिंग शुरू की थी पूरे महीने की, तो सब मुझे कह रहे थे कि अरे पागल है क्या, एक महीना इतना लंबा कोई नहीं करता, तू क्यों कर रही है ये सब कुछ। बट मेरा मन था, मैंने करा वो चीज़। और लिटरली अब सिर्फ मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एक दिन बचा है कार्तिक के मंथ का। तो मतलब मैं यही सोच रही थी कि कितनी जल्दी टाइम जाता है ना। तो हमें ना अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। हम सोचते रह जाते हैं कि अभी तो महीना है, ये है वो, और कब टाइम निकलता है ना हमारे हाथों से पता नहीं चलता। फिर यहाँ पे मैं PYQs कर रही थी सारे स्टेट्स के घटना चक्र से, जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी बताया था। तो ऐसे ही करेंगे कि PYQs करने। और इसके बाद ना मतलब कि आज के ब्लॉग में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लंबी ड्यूरेशन हो जाती है ना शूट की, इस वजह से। बट मैंने मॉक्स भी दिए थे, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। वो जो दिशा पब्लिकेशन वाली एक बुक नहीं थी 10,000 MCQ वाली, मैंने दिखाई थी, उसी से किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपनी हिस्ट्री को कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं आगे मिडीवियल भी करूँगी और उसके बाद मॉडर्न भी करूँगी। अच्छा, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना, इस वाले व्लॉग में मैं दिखाना भूल गई, मुझे एकदम से अभी याद आई कि जो पहले सब्जेक्ट याद है, जैसे पिछले वीक जो था वो मेरा साइंस था, ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया ना तो फिर वो सारा नाम पूरा हो जाएगा। मेक श्योर कि आप आधा एक घंटा जो है ना उस पे भी नज़र मारे। हालांकि अगर आपने 5 दिन उस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है ना तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, बट स्टिल आपको फिर भी उसके ऊपर नज़र मारते रहनी है। भाई साहब 10 बजे हुए हैं और जो है ना इतना ज़्यादा फोग है, मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है उस फोग को। पर यार बहुत ऐसे एकदम से ठंड हो गई, और सुबह तो इतनी ज़्यादा फोग थी कि मतलब बिल्कुल ही बुरा हाल था। अभी आई मैं चेक करने तो ऐसा हाल है, बट दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो है ना। और ये देखो, ये कल तुलसी विवाह हुआ था, तो ये मोर पंख किसने ऐसे कर दिया ऊपर। अच्छा सॉरी, हाँ, तुलसी जी को टच नहीं करना, कुछ ऐसे कहते हैं। तो कल हमारे तुलसी विवाह हुआ था। ये हमारे शालीग्राम जी हैं, दूल्हे राजा, ये हमारी दुल्हन। और कल बहुत अच्छा हुआ था। इसका मिनी ब्लॉग आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर वहाँ देख लेना। और थोड़ा सा यार मौसम से बच के रहना, ये मौसम हालत ख़राब कर देता है। एग्ज़ाम बहुत पास है। उसके थोड़ी देर बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए आई थी। ये शायद 10:30-11 बजे तक का टाइम हो चुका था, फोग भी थोड़ी कम हो गई थी। और पता है क्या हुआ, मैंने कैमरा सेट किया। मतलब क्या होता है, मैं कैमरा सेट करके अपना पढ़ने लग जाती हूँ। मेरे को ये नहीं होता कि बार बार जाके बंद करो वो करो। और मुझे पता भी नहीं चला कि स्टोरेज फुल हो गई फ़ोन की और वो कब बंद हो गया। मैं आराम से बैठ के पढ़ रही हूँ। वो तो जब मैं अपना पढ़ लिया ना और मैं जाके ऑफ करने लगी कैमरा को, तो मैंने देखा कि अरे शूट ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा कम शूट हुआ। उसके बाद मैं CSET कर रही थी। CSET जैसे कि स्ट्रेटजी में आपने देखा है, तो स्ट्रेटजी आज ही CSET में मैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कर रही हूँ। सारे प्रीवियस ईयर जितने भी 2012 से 2023 तक के थे। और मैंने कम्युनिकेशन के लिए यही सोर्स रखा है, और डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने अलग से कोई सोर्स नहीं लिया क्योंकि ऐसा सच अवेलेबल भी नहीं था। और यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि मेरे को ना जैसे हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा नोज़िया फील हो रहा था इस टाइम पर, हल्का हल्का सिर भारी होने लग गया था। तो इस वजह से CSET ना मैं आधा ही कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। या देखो मेरा टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है वो मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर नहीं पूरा हुआ होता तो मुझे उसमें भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट हम एफर्ट्स तो कर रहे हैं। हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है कि और उठे बिल्कुल सुबह परफेक्ट लाइफ जी, तो ऐसे नहीं होता है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट। आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, क्योंकि जैसे अपन पढ़ते रहते हैं ना, और जैसे हम कई कई घंटे लेक्चर्स भी लेते हैं, तो ये माइग्रेन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, सर्वाइकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। और जैसे अगर पढ़ते पढ़ते सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग वाला सेंसेशन, मतलब नोजिया वाला सेंसेशन होता है, तो ये मैं हमेशा करती हूँ, मेरे लिए हमेशा कारगर होता है ये। या किया मैंने, जो आंवला है ना उसको कद्दूकस कर लिया, गर्म पानी लिया है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और गुनगुना भी नहीं, मतलब हो गर्म हो, ऐसा हो जैसे दूध पीते हैं ना गर्म हल्का सा, उस तरीके का। और इसमें मैंने ना आंवले को कद्दूकस करके और काला नमक डाला, और इसको मैंने इस तरीके से ऐसे मिला लिया। आप ये देख रहे हो कि ये जो आंवला है ना, ये देखो इसके अंदर है। चम्मच मैंने इस तरह रखे क्योंकि आंवला जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो फिर आप पानी पानी पी जाओगे, आंवला यहाँ रह जाएगा। तो क्या होगा कि आप इसको ना ऐसे घुमाते रहो और ऐसे पी लो, तो आंवला भी अंदर चला जाएगा। इसके ना पीने के 7-8 मिनट बाद ना आपको जो ये नोजिया वाली होती है ना कि
पढ़ाई नहीं हो पा रही, वोमिटिंग जैसा हो रहा है और मन दुखी हो गया है कि अब पढ़ नहीं पा रहे, वोमिटिंग भी नहीं हो रही है, इससे ना आपको वोमिटिंग लग जाएगी। आप भी कहोगे कि वोमिटिंग लगवा रहे हो, लिटरली बता रही हूँ। इससे जब वोमिटिंग लग जाएगी ना, आपका जो सिर का भारीपन होगा वो भी नीचे चला जाएगा। ये करने के बाद जब वोमिटिंग लग जाए ना, 10 मिनट लेट जाओ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो आप। क्योंकि बार बार दवाई नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो वोमिटिंग की दवाई हो, चाहे वो सिर दर्द की दवाई हो। और फिर आप ऐसे पूरे दिन बेचैन रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो क्या सॉल्यूशन है। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो मे बी आप नींबू से ट्राई कर सकते हो, बट मेरे लिए हमेशा आंवला वर्क करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसको पीना है, क्योंकि एक बार एक आंटी आई थी, मैंने उनको दे दिया, उन्होंने ऐसे ही पी लिया, वो नीचे आंवला सेटल हो गया, तो वो उनको आराम नहीं हुआ इस वजह से। तो इसको पीना है, क्योंकि मुझे अभी होना शुरू हो गया। क्योंकि यार अपना स्क्रीन टाइम में इतना यूज़ होता है, मोबाइल ना चाहते हुए भी यूज़ होता है, फिर पढ़ाई में भी कई कई घंटे सर्वाइकल हो जाता है ऐसे नीचे बैठे बैठे। तो ये हमेशा वर्क करता है, ट्राई करके देखना इसको। और अभी मैं इसको पी के 10 मिनट में वोमिटिंग करके 10 मिनट लेके फिर आगे अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। तो रेस्ट करने के बाद अभी मेरे को बेटर फील हो रहा था, तो मैं अपना करंट अफेयर करने बैठ गई थी। तो यार यही है, अभी एग्ज़ाम का तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता है। बट जो है अपनी तैयारी तो करते रहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं न्यूज़ देखी थी तो वो कह रहे थे कि आयोग अड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स भी अड़े हुए हैं। तो पता नहीं क्या होगा, किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहती। और मैं न्यूट्रल हूँ यार, मतलब आई नो नॉर्मलाइजेशन ख़राब चीज़ है, बट मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम हो भी जाए। पर अब देखो, चलो बाय बाय, राधे राधे।